प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही रोचक वीडियो होने वाली है। तो साथियों, ये एक जन्म कुंडली है, ये लग्न भाव है। जन्म कुंडली में दीर्घायु योग किस प्रकार होता है, इसमें राशि और उनके स्वामी 1 और 8 का स्वामी मंगल, 2 और 7 का स्वामी शुक्र, 3 और 6 का स्वामी बुध, 4 का स्वामी चंद्र, 5 का स्वामी सूर्य, 9 और 12 का स्वामी गुरु, 10 और 11 का स्वामी शनि। तो आज आप सभी के समक्ष जन्म कुंडली में आयु का विचार किस प्रकार करना चाहिए और किस तरह के योग जन्म कुंडली में देर आयु बनाते हैं, दीर्घायु देने का कार्य करते हैं, वह आप किस प्रकार देख सकते हैं, यही आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो जो इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन तो अवश्य ही जाना है, और जीवन और मृत्यु केवल ईश्वर के हाथों में है। लेकिन फिर भी जन्म कुंडली में बनने वाले कुछ योगों से आप भी यह जान सकते हैं कि व्यक्ति दीर्घायु होगा या फिर अल्पायु होगा, या उसकी आयु कितनी होगी, यह आप जन्म कुंडली से जान सकते हैं। इस पर पूर्व में भी मैं आपको एक वीडियो दी गई थी। आज कुछ सूत्र आपको बताने वाला हूँ, जो अगर आपकी कुंडली में मिलते हैं तो निश्चित ही आप भी बहुत अच्छी आयु वाले हों और दीर्घायु वाले होंगे। यह संभव समझना चाहिए, यह पक्का समझना चाहिए। आइए अब मैं आपको एक एक करके कुछ सूत्र बताता हूँ। आप भी उन्हें अपनी कुंडली में मिलाते जाइए। आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली में जो लग्न हमारी कुंडली होती है उसमें यह जो अष्टम भाव है, यह हमारी आयु को दर्शाता है, और साथ ही साथ लग्न भाव यह भी हमारे शरीर को दर्शाता है। इससे भी हम आयु का विचार करते हैं। साथ ही इसके हमारे यह भी देखना होगा कि जो अष्टम भाव है उसमें 8 घर आगे भावंत के सिद्धांत से 8 घर आगे अष्टम से अष्टम जो तृतीय भाव होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, वह भी आयु को बताने का कार्य करता है। इसलिए ये 3 भाव के स्वामी आपकी कुंडली में जो भी बनते हैं, आप उन ग्रहों की लिस्ट में मिला लीजिए। यहाँ पर जो भी अंक हो उनसे आपके इन 3 भावों के स्वामी जो भी ग्रह बनते हैं वो जितने मजबूत अवस्था में होंगे, जितनी बलवान अवस्था में होंगे, उतनी अधिक आपकी आयु को बढ़ाएंगे और उतना ही अधिक आपको स्वस्थ रखने का कार्य करेंगे। तो इसलिए इन 3 अवस्था आपको अवश्य देखनी चाहिए। आपको मैं अभी कुछ सूत्र बताने जा रहा हूँ। आप भी
उनसे मिलाते जाइए। सबसे पहले सूत्र की बात करते हैं। पहला सूत्र है हम अष्टमेश की बात करते हैं, जो हमारी आयु का बढ़ाने का काम करता है, जो आयु का प्रतिनिधित्व करता है। आप देखिए यहाँ पर कौन सा अंक है। अब हम मान लेते हैं कि जैसे जो कुंडली बना लेते हैं, हम सिंह लग्न की कुंडली बना लेते हैं। सिंह लग्न की, सिंह लग्न, सिंह लग्न की कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी यहाँ 12 का अंक आएगा, 12 का अंक आएगा या होगा, और अष्टम भाव के स्वामी गुरु बन जाएंगे। अब यह गुरु अगर अष्टम भाव में ही बैठे हों या फिर तीसरे भाव में बैठे हों, गुरु यहाँ तीसरे भाव में बैठे हों और कुंडली के 12वें भाव में बैठे हों, तो यहाँ के अष्टम भाव के स्वामी तीसरे, छठे और 8वें और 12वें भाव में यदि बैठे हो तो ये आयु वृद्धि करने वाले होते हैं। यह विपरीत योग तो होता ही है, साथ ही साथ व्यक्ति की आयु में भी इससे वृद्धि अवश्य हो जाती है। इसलिए यह योग होने पर आयु अच्छी देखने को मिलती है। यह हमारा पहला सूत्र था। आप भी अपनी कुंडली में मिलाते जाइए। हम अब दूसरे सूत्र की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो आयु के कारक ग्रह हैं वह शनि ग्रह बनते हैं, और जो लग्न के कारक ग्रह हैं, जो लग्न में मजबूत होते हैं या लग्न को बल प्रदान करते हैं, वह सूर्य और गुरु हैं। सूर्य और गुरु, तो यह जो योग वह सूर्य और गुरु है, तो यह जो योग है आपको इन तीनों ग्रहों से देखना है। अगर आपकी कुंडली में ये 3 ग्रह मजबूत हैं, अब मजबूत अवस्था में कैसे, या तो हम तीनों ग्रहों की मित्र राशि में हो, बलवान अवस्था में हो, जैसे सूर्य लग्न अवस्था में बलवान होते हैं, दिग्बली होते हैं। यदि सप्तम में शनि सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं, तो और गुरु भी लग्न में बलवान होते हैं, यानी उन्हें दिग्बल प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार आपके ग्रह मजबूत होते हैं तो आपको अच्छा परिणाम देंगे। माफ कीजिएगा, सूर्य का मैं यहाँ दिग्बली बोल गया था। सूर्य लग्न में कारक होते हैं, सूर्य लग्न में कारक होते हैं। तो आप देखिए कि आपके जो ग्रह हैं, ये तीनों ग्रह मजबूत अवस्था में हो तो यह आपको अच्छी आयु देने का कार्य करेंगे। इसी से जुड़ा एक जो सूत्र है वो इस प्रकार से है कि या तो यहाँ अष्टम भाव में शनि बैठे हों, अष्टम भाव में शनि बैठे हों, या अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि आती हो। तो शनि अगर बैठे हो तो आप सीधे ही देख पाएंगे उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ
से आएगी। अगर शनि यहाँ पर छठे भाव में बैठे हो तो उनकी तीसरी दृष्टि, 1 2 3, तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर आएगी। अगर शनि यहाँ पर कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हो, 1 2, तो उनकी सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर आएगी। या फिर अगर आपके शनि कुंडली के 11वें भाव में बैठे हो, तो उनकी 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर आएगी। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वीं दृष्टि आएगी। तो इन सब भावों में बैठे शनि अच्छी लंबी आयु देने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही अगर शनि लग्न में भी बैठ जाएं, लग्न में भी शनि बैठ जाएं, तो अच्छी आयु वाला बनाते हैं। और अष्टम से अष्टम जो हमारा कुंडली का तृतीय भाव होता है, यहाँ पर शनि पर बैठे भी अच्छी लंबी आयु प्रदान करते हैं। तो इन भावों में कहीं पर भी शनि हो तो आयु अच्छी देखने को मिलती है और जीवन में अच्छा प्रभाव भी देखने को मिल जाता है। ये बात शनि की हुई। इसके अतिरिक्त हम गुरु आदि से भी विचार कर सकते हैं। जैसे गुरु बलवान अवस्था में हो तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, और कहीं आपकी कुंडली में लग्नेश के साथ गुरु बैठ जाए, लग्न आप जानते हैं इसी भाव को बोलते हैं। अब हम मान लेते हैं यह यहाँ पर की जो अंक बना हुआ है वो 7 अंक है, 7 अंक है, अर्थात ये तुला लग्न हो गया और इसके स्वामी शुक्र बने। अब ये शुक्र और गुरु के किसी भी भाव में बैठे हो, हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं शुक्र और गुरु यहाँ पर बैठ जाते हैं, तो जातक को लंबी आयु करने वाला होगा, जातक को दीर्घायु बनाने वाला होगा। और साथ ही साथ इसी में हम एक और सूत्र को देख सकते हैं कि अष्टमेश के साथ यहाँ किसी भी भाव में शनि बैठे हुए हों। अब जैसे लग्नेश के साथ गुरु, लग्नेश के साथ गुरु और अष्टमेश के साथ शनि बैठे हों तो भी आयु अच्छी वाला बनाते हैं। हालांकि तुला लग्न में अष्टमेश के स्वामी भी लग्नेश स्वयं ही बन जाएंगे। कैसे? सप्तम, 7 8 9 10 11 12 1 2 तुला, यानी वृष राशि तुला, वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 अंक आएगा, 2 अंक आएगा, तो ऐसे में तुला लग्न में भी अष्टम भाव के स्वामी शुक्र बन जाएंगे। तो यहाँ तो तुला लग्न के अंदर शुक्र और गुरु का साथ बैठे हो या फिर शुक्र की शनि पर दृष्टि हो, तो ये जातक को लंबी आयु देने वाला होता है। आप भी अपनी कुंडली में देखिए, लग्न के स्वामी गुरु के साथ या फिर अष्टम भाव के स्वामी शनि के साथ बैठे हों तो ये आयु को लंबी करने वाला होता है, व्यक्ति को दीर्घायु बनाने वाला होता है। इसके अतिरिक्त
कहीं पर भी किसी भी भाव में सिंह राशि लिखी हो, हम यहाँ मान लेते हैं यहाँ सिंह राशि लिखी है, और यहाँ पर अगर गुरु बैठ जाते हैं तो ऐसी अवस्था में भी आयु लंबी देने वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र और गुरु आपस में जो संयोग बन जाएगा, उसके चलते व्यक्ति की आयु लंबी हो जाएगी, और ऐसे गुरु भी व्यक्ति को दीर्घायु बनाने का कार्य करेंगे। साथ ही लग्न के साथी और अष्टम के भाव के स्वामी दोनों ही आयु को प्रदर्शित करते हैं। अगर इन दोनों भाव के स्वामी एक साथ मजबूत अवस्था में बैठ जाए तो वह भी आयु बढ़ाने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर मेष लग्न या तुला लग्न की बात करें तो दोनों में ही यहाँ पर स्वामी एक ही ग्रह बनेंगे। उन्हें मजबूत अवस्था में आवश्यक बल प्राप्त होगा, लेकिन दोनों के अतिरिक्त अन्य किसी भी लग्न में हो, अगर लग्न के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में, केंद्र 1 2 3 4 जने और त्रिकोण 1 5 9 में या फिर 11वें भाव या 11वें भाव में बैठ जाए, मजबूत अवस्था में बैठे हों, कोई भी ग्रह नीच अवस्था का न हो, तो ऐसी अवस्था में आप देखेंगे कि जो आपको प्रभाव मिलता है वायु का जो अच्छा मिलेगा वह दीर्घायु वाला होगा। विशेष रूप से ये योग आपको अच्छी आयु देने वाला और जीवन में तरक्की करने वाला है। अंत में हम अगर कुछ सूत्रों की बात और कर लें तो अगर यहाँ जो तीसरे भाव के स्वामी हैं तीसरे ही भाव में बैठ जाएं, तो अब किसी भी लग्न की भी बात कर लीजिए, जैसे वृषभ लग्न यानी दो नंबर, यहाँ के स्वामी चंद्र और यहाँ पर भी बैठ जाए तो भी यह आयु को वृद्धि करने वाला होगा, आयु को बढ़ाने वाला होगा। भले ही जातक को थोड़ा सा कह सकते हैं अष्टम से अष्टम होने पर कफ सीने में रोग हो सकता है, श्वास संबंधी परेशानी हो सकती है, या जो भी फिर जिस प्रकार ग्रह बैठे उस तरह के रोग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ग्रह जातक की आयु बढ़ाने वाला होगा। इसके अतिरिक्त अगर कुंडली में कहीं पर भी लग्नेश मजबूत अवस्था में हो और अष्टमित कमजोर अवस्था में हो तो भी आयु को वृद्धि कारक होते हैं। लग्नेश आयु को बढ़ाने वाले होते हैं और अष्टमित पीड़ा या संघर्ष देने वाले होते हैं। इसलिए अगर लग्नेश मजबूत हो तो भी जातक को अपने जीवन में आयु अच्छी देखने को मिलती है। अब जैसे यहाँ पर शुक्र बने हैं, यहीं पर शुक्र अगर कुंडली के लाभ भाव में वृषभ लग्न में बैठ जाए तो भी अगर शुक्र बैठे हो तो भी उच्च राशि के हो जाएंगे, ये मजबूत हो जाएंगे। वही जो गुरु यहाँ के स्वामी बनते हैं वह यहाँ पर कुंडली के नवम भाव में नीच का नवम भाव नीच राशि में बैठ जाए तो यह कमजोर हो जाएंगे, तो ऐसी अवस्था में आयु वृद्धि हो जाएगी। भले ही गुरु का प्रभाव कमजोर होने से अन्य स्थिति में परेशानी आए, लेकिन आयु के लिए यह योग अच्छा रहता है।
तो आज जो मैंने आपको जो सूत्र बताए हैं वह भी आप अपनी कुंडली में मिलाइए। इनसे कोई भी सूत्र मिलता है तो विशेषकर लग्नेश मजबूत हो, अष्टमेश मजबूत हो तो आयु अच्छी होती है। ठीक ठाक आयु, लंबी आयु जातक को मिल जाती है। तो आपकी कुंडली में अगर ऐसा योग है तो निश्चित ही आप भी दीर्घायु वाले होंगे। आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। ऐसा ही अनेकों वीडियो में आपको भी देखने को मिलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ ही अन्य दोस्तों तक भी शेयर करें। तो साथियों, मिलते हैं फिर पुनः ऐसी ही वीडियो में लेकर फिर आऊँगा। तो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।